नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पर अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और अब तो आपको इसकी आदत भी हो गई है। रोज का एक टाइम टेबल आपने बना ही लिया होगा और उसके हिसाब से आप पढ़ना, खेलना और अपना मनोरंजन सब टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 10 अनोखी चिड़िया, जिसको हमने आधा पढ़ा था। और उस पाठ में हमने देखा था कि रानी और मोहित दो बच्चे हैं जो खेलकर घर लौटे तो उनके पापा ने उनके चाचा का डाक से आया हुआ पत्र दिखाया और दोनों उस पे झपट पड़े। मोहित बच्चा जो था उसे डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था और रानी को पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने का शौक था। तो जब पापा ने उन्हें वो पत्र दिया तो मोहित ने जब डाक टिकट लिखा वहां उस पत्र से निकाला तो उसमें उन्होंने एक चिड़िया का पिक्चर देखा, एक चिड़िया का चित्र देखा। जब मोहित ने अपने पापा से पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है तो पापा ने समझाया कि ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, वैसे ही न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। इस चिड़िया का नाम है कीवी। जब रानी ने पापा को ये बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो मोहित ने भी अपने पापा को बताया कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसे भी कीवी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो लोग रहते हैं ना, उन्हें भी कीवी नाम से ही बुलाया जाता है। जैसे कि भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, ऐसे ही न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों को कीवी कहा जाता है। रानी बहुत ध्यान से उस पिक्चर को देख रही थी। जो चित्र पोस्ट कार्ड पर बना हुआ था कीवी का, उसे ध्यान से देख रही थी। और देखते देखते उसने ये देखा कि ये इसका जो आकार है वो एकदम चूजे जैसा है, छोटा सा है ना। और उसका शरीर भी एकदम गोल मटोल था और पूरा शरीर हल्के हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, उसकी टांगे छोटी छोटी थी और उसकी दुम तो थी ही नहीं। दुम मतलब पीछे जो पूंछ होती है वो। और उसकी नाक और चोंच आपस में जुड़ी हुई थी। रानी को ये सब समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों पक्षी बना हुआ है छोटा सा एकदम। तो रानी ने अपने पापा से पूछा और साथ में उसने अपने भाई मोहित को दिखाते हुए कहा कि मोहित भैया देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। मैंने तो कभी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। कीवी की नाक जो होती है वो उसकी चोंच से एकदम जुड़ी हुई होती है। तो रानी ने मोहित को वो चित्र दिखाते हुए, कीवी का चित्र दिखाते हुए उससे बताया कि देखो इसकी जो चोंच है वो नाक एकदम सटी हुई है, एकदम जुड़ी हुई है। जब मोहित ने पापा से पूछा कि पापा ऐसा क्यों, तो उसके पापा ने समझाया कि कीवी जो है वो घने जंगलों में रहती है। बहुत घने जंगल होते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उसे बोलते हैं घना। जहाँ पर बहुत अंधेरा सा रहता है, इतने पेड़ पेड़ होते हैं कि सूरज की रोशनी वहां पर पहुंच नहीं पाती, इसलिए उन जंगलों में अंधेरा रहता है। तो उन्हें बोलते हैं एकदम घना जंगल। तो कीवी जो है वो भी ऐसे ही घने जंगलों में रहती है, जहां पर वह केचुए केचुए छोटे छोटे कीड़े होते हैं लट्टू जैसे, उन्हें बोलते हैं केचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। कंदमूल का मतलब होता है जड़े। जो पेड़ की छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंदमूल, है ना। तो जो कीवी है वो केचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है, इसलिए वो उसकी जो नाक है उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता करती है, क्योंकि उसे उस नाक से, उसकी चोंच से वो अंदर घुस के, झाड़ियों के अंदर घुस के उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आसानी से पकड़ पाती है। साथ ही उसकी नाक जो है उससे वो अपना खाना सूंघ कर भी पहचान लेती है। तो ये जो लंबी नाक है वो उसे खाना ढूंढने और खाने को पहचानने में, सूंघ कर पहचानने में भी मदद करती है। कीवी एक
पापा ने फिर बताया कि कीवी एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। शर्मीला मतलब जिसको जो डर जाता है, हर किसी को देखकर जो फटाफट भाग जाता है, छिप जाता है इधर उधर, है ना, उसे बोलते हैं शर्मीला। तो कीवी भी एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वो किसी व्यक्ति मतलब आदमी को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में छिपती है। वो जल्दी किसी जानवर को या आदमी को देखकर भाग जाती है क्योंकि वो एक शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये उड़ नहीं सकती। इसके पंख है लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं सकती। रानी ने आश्चर्य से पूछा कि पापा ये तो बहुत अजीब चिड़िया है ना, जिसके साइज भी, जिसका आकार भी छोटा सा है, इतनी लंबी चोंच है जो नाक से एकदम जुड़ी हुई है और शर्मीले स्वभाव की है जो उड़ भी नहीं पाती है। मोहित ने अपने पापा से पूछा, पापा कीवी जैसी और कौन-कौन सी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती है ना? ऐसा एक ऐसी ये एक चिड़िया तो है नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं पाती हैं। तब पापा ने मोहित को और रानी को बताया कि एमू और रिया ये दो और चिड़ियाएं हैं। एमू और रिया ये चिड़ियाएं भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। ये भी एक ऐसी चिड़ियाएं हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। बच्चों ये है एमू, ठीक है। एमू चिड़िया जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली चिड़िया है और ये भी उड़ नहीं सकती है। लेकिन आपको पता है इसकी जो पाचन शक्ति होती है, पाचन मतलब पचाने की ताकत, खाना पचाते हैं ना हम, खाना पचाने की जो ताकत होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। ये लकड़ी पत्थर सब कुछ हजम कर लेती है, यहाँ तक कि सीमेंट को भी पचा लेती है। तो एमू जो है इसकी पाचन शक्ति मतलब कि खाने को पचाने की जो ताकत होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। इसके बाद है रिया। रिया जो है वो भी एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। रानी और मोहित दोनों एक साथ बोले कि अब हम अपने राजन चाचा को पत्र लिखेंगे और भी बहुत सारी चिड़ियाओं के बारे में पूछेंगे, उनके चित्र मंगवाएंगे, ठीक है। तो पापा ने उन्हें बोला कि पहले उन्हें एक धन्यवाद पत्र तो लिखो, वो भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करते होंगे। अच्छा बच्चों, एमू और रिया के अलावा और भी एक बहुत सी चिड़िया ऐसी हैं जो कि पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाती, जैसे कि शतुरमुर्ग मुर्ग शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग बहुत अधिक वजन का होता है ना, बहुत भारी भरकम होता है। इसके पंख भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। इसकी टांगे लंबी लंबी होती है जिससे ये बहुत तेजी से दौड़ सकता है, कम से कम 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कहलाता है। शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे ज्यादा दौड़ने वाला पक्षी कहलाता है। इसके अलावा एक और पक्षी है जो है पेंगुइन। इसे तो आप सब जानते होंगे, है ना। ये भी पंख हो रहा है, ये भी पंख है, इसके भी पंख होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाता है। ये ज्यादातर अंटार्कटिका और दक्षिण महासागर के जो बर्फीली द्वीप हैं, द्वीप मतलब जो बर्फीली जमीनें हैं, वहां पर पाया जाता है। लेकिन ये पानी में बहुत दूर तक तैर सकता है ना, अंदर गोते लगा सकता है पानी के। इसे पनडुब्बी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पानी में बहुत लंबी दूर तक तैर सकता है। तो ये है पेंगुइन। इसके भी पंख नहीं होते, पंख होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख होते हुए भी, जो पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं। आज ये हमारा पाठ था अनोखी चिड़िया, जो एक चिड़िया कीवी के बारे में था। धन्यवाद।